जादुई सितारे की कहानी। मुनिया अभी 10 साल की थी और उसके माता पिता गुजर गए थे। मुनिया अपनी दादी के साथ रहती थी। जब भी मुनिया दादी को पूछती कि उसके माता पिता कहाँ गए हैं, तो उसकी दादी हमेशा मुनिया को कहती, आसमान में जो तारे दिख रहे हैं उसमें से ही तुम्हारे माता पिता है। रोज रात को मुनिया तारे देखती, अपने माता पिता को याद करके उनसे बातें करती। दादी की उम्र बहुत हो चुकी थी। दादी को लगा कि उनके बाद मुनिया की देखभाल कौन करेगा, तो दादी ने मुनिया के साची चाचा को बुलाया और उनसे कहा, बेटा, अब मुनिया की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुनिया को अच्छे से रखोगे। चाची, हाँ माँ, हम मुनिया को अच्छे से रखेंगे। और दादी मुनिया को उनके चाचा चाची के साथ भेज देती है। अब मुनिया चाचा चाची के घर चली जाती है। अब चाची उससे बहुत काम करवाती है और उनको कहती है, अगर तुमने चाचा को कुछ भी बोला तो कल से तुम्हें और भी ज्यादा काम करने पड़ेंगे। अब मुनिया बहुत ही दुखी हो जाती है और अपने माता पिता को बहुत याद करती है। मुनिया बहुत रोती है, लेकिन चाची को मुनिया पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। एक दिन रात को मुनिया बाहर बैठकर सितारे को देख रही थी। उस दिन आसमान में एक ही सितारा होता है और जब मुनिया उस सितारे को देखती है तो मुनिया को लगता है कि जैसे सितारा मुनिया की माँ हो, जैसे उस सितारे से मुनिया की माँ बात कर रही है। और अचानक वह सितारा जमीन पर आ जाता है और उसकी माँ का रूप ले लेता है। मुनिया, माँ आप? माँ बोली। हाँ बेटा, मैं। मुनिया बोलती है, आप यहाँ कैसे आई माँ? और पिताजी कहाँ है? आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? तो माँ बोलती है, बेटा, हम कहीं नहीं गए, हम यहीं हैं तुम्हारे पास। मुनिया कहती है, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप मेरे ही पास रहोगी। माँ बोलती है, नहीं बेटा, तुम्हारे पास नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुमको ये सितारा देकर जा रही हूँ। यह तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। और इतना बोलकर मुनिया की माँ वापस आसमान में सितारा बन जाती है। मुनिया बहुत रोती है और रोते रोते बाहर ही सो जाती है। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके हाथ में सितारा होता है। वह जल्दी से जाकर सितारों को छुपा देती है। मुनिया का जन्मदिन आता है। चाचा मुनिया को बहुत प्यार करते हैं। मुनिया से पूछते हैं, चाचा, मुनिया बेटा, तुमको आज क्या चाहिए? आज तुम्हारा जन्मदिन है। मुनिया, हाँ चाचा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चाचा नहीं मानते और मुनिया को बाजार लेकर जाते हैं। उसे नए कपड़े और मिठाई खिलाते हैं। मुनिया बहुत खुश होती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुनिया की चाची को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मुनिया घर आती है तो चाची उस पर चिल्लाती है और उसको बहुत सारे काम करवाती है। अब चाची मुनिया के नए कपड़े जलाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह मुनिया के कपड़े जलाती है वैसे ही सितारे में से बहुत तेज आग निकलती है और चाची के कपड़े जलाने लगती है। चाची चिल्लाने लगती है, चाची, अरे बचाओ, ये मुझे आग कैसे लग गई? मुझे कोई बचाओ। मुनिया आकर देखती है चाची के कपड़ों में आग लगी होती है। मुनिया जल्दी से पानी लेकर आती है और आग बुझाती है और चाची की बहुत सेवा करती है। यह सब देखकर चाची को अपनी गलती का एहसास होता है। वह मुनिया को कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको बहुत परेशान किया है। और मुनिया को अपने गले लगा लेती है। मुनिया को समझ आता है कि यह सब सितारे ने किया है। मुनिया रात को सितारे से कहती है, मुझे माँ से मिलना है। इतना कहते ही मुनिया की माँ मुनिया के सामने आ जाती है। माँ बोलती है, क्या हुआ बेटा?
मुनिया बोलती है, माँ आप ये सितारे को ले जाइए, आज इसकी वजह से चाची को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुनिया की बात सुनकर माँ खुश हो जाती है और उस सितारे को अपने पास रख लेती है और मुनिया को बहुत सारा प्यार करती है और वहाँ से चली जाती है। अब घर में सब बहुत अच्छे से और खुशी से रहते हैं। तो बच्चों, ये जो सितारे की कहानी है वो आपको बहुत ही अच्छी लगी होंगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा मुनिया की चाची करती है ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, जैसे चाची के साथ हुआ। तो बच्चों, अच्छे काम कीजिए, अच्छी बातें कीजिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखते रहिए। और ऐसी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।